हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज 1 मई 2022। बेसिकली वी आर इन अ market where we can easily face any kind of bearishness after even a minor trigger। मतलब कि हम ऐसे मार्केट में अभी हैं जहाँ पर एक छोटे से छोटा बियरिश ट्रिगर मार्केट को बहुत ज़्यादा गिरा सकता है। बट इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ, if you're an investor who are having vision more than 10-15 years, this is the time जहाँ पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो with having a I mean planned capital of not more than 15%। 15% से ज़्यादा अगर आपको मान लो अगले 15 साल में या फिर अगले अगले 20 साल में मार्केट में 1 करोड़ रुपए डालने हैं, तो वहाँ पर इस लेवल पे आपको मेरे हिसाब से 15 लाख से ज़्यादा नहीं डालने चाहिए। मैं 1 करोड़ क्यों कहा? क्योंकि जिस वैल्यूएशन में जिस तरीके से आज इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो रहे हैं, अगले 20 साल तक मैं चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के पास जो कैपिटल हो वो 1 करोड़ से कम हो। तो उस हिसाब से मैंने डाला। यहाँ पर ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आज मेरे पास नहीं है तो क्या होगा। डेफिनेटली अगले 20 साल तक, अगले 15 से 20 साल तक everyone have that kind of capital because the inflation rate is going on the higher side। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब क्या है? आपके पास एटलीस्ट द इंटरनेट एक्सेस है, जहाँ पर हर एक तरीके के आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप ग्रो कर सको। अब कितने आप वहाँ पर हार्डवर्क कर रहे हो, कितने आप खुद पर बिलीव कर रहे हो, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। तो वो होना ज़रूरी है, तभी जाकर ये बनेगा। तो डेफिनेटली आज अगर आप इन्वेस्टमेंट इवन स्टार्ट कर रहे हो टू हैविंग अ गोल अचीव, तो उस हिसाब से आपको काम करना स्टार्ट करना है। मान लो मैं अगर अभी कहूँ कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, आपके पास है 1 लाख रुपए, तो उस हिसाब से आपको 10 से 15 हज़ार के से ज़्यादा अभी के मार्केट में आज 29 अप्रैल 2022 क्लोजिंग बेसिस हमारे पास जो डेटा है, इसके अकॉर्डिंग नहीं डालना चाहिए। तो किस तरीके से आपको कैपिटल एलोकेशन करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो जब 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 भी मार्केट में ये जो गैप्स हैं, ये गैप्स क्लोजिंग बेसिस में फिल होता रहेगा। मान लो अभी नेक्स्ट गैप हमारे पास है 16,418, तो 16,400 से लेकर 16,700 तक आप फिर से अपना 10,000 यहाँ पर डाल सकते हो इस रेंज पे। ठीक है, इन दिस रेंज यू शुड अप्लाई दैट पर्टिकुलर कैपिटल इस रेंज पे, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मार्केट फिर से जंप करने की कोशिश करेगा थोड़े बहुत। अब बात करते हैं, अगर मार्केट में कुछ ट्रिगर ऐसे आए जो ट्रिगर मार्केट इग्नोर नहीं कर पाए, तो उस हिसाब से मार्केट का जो फॉलिंग रेट है वो काफ़ी इंक्रीज होगा। बट अगेन, अगर मार्केट गिरता भी है तो ये फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। बट डेफिनेटली आपके पास उस वक्त कैपिटल होना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उस हिसाब से अगर आपको प्लान करना है, यू कैन डेफिनेटली प्लान दैट। एंड आज 1 मई के हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली देयर आर मेनी गुड सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस इज देयर इन द मार्केट। लाइक अगर आप इस रेंज के रेट की बात करो 15,900, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। इसको अगर तोड़ेगा मार्केट, देन मार्केट विल डेफिनेटली गो टू आई मीन ये इस रेंज रेट पर आने की बहुत ज़्यादा चांस हो जाएगा। बट उसी हिसाब से अगर आप देखें कि मार्केट में जो ये रेजिस्टेंस है, सॉरी ये जो सपोर्ट है, दिस सपोर्ट ऑफ द 16,800, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट में काफ़ी बार मार्केट इस सपोर्ट को नहीं तोड़ पाया है, तो आप ये नहीं सोचना कि ये सपोर्ट को मार्केट इजीली तोड़ देगा। दिस इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट। तो ये सपोर्ट को अगर मार्केट होल्ड करेगा तो फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। तो मेनली ये रेंज जो रहेगा, ये रेंज आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये रेंज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए है। तो रेंज को समझना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, लोग दे पीपल एंटर इनटू द मार्केट, दे थिंक एवरी डिप इज फॉर बाय, डेफिनेटली। बट आपके पास क्या विजन है
वो आपको समझना है। अगर आप ऐसे ट्रेडर हो जो क्रेडिट कार्ड से पैसे पुल करके मार्केट में डालते हो, देन डेफिनेटली नॉट द एवरी बाई इज योर डिप, क्योंकि वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट आप वहाँ पर पे करोगे, यहाँ पर वो नहीं मिल रहा। तो डेफिनेटली द लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग शुड बी ऑन द कैपिटल इन विच आपका जो ज़रूरत है, आपका जो इमरजेंसी फंड है, आपका जो भी आने वाले काल में मान लो आपके दो 2 महीने या फिर 4 महीने कुछ पैसे 4 महीने के लिए अभी वो पैसे नहीं लग रहे हैं, अगर वो पैसे आप डालने जा रहे हो मार्केट में, दैट इज नॉट गुड फॉर द लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। वहाँ पर आप हेज करके 4 महीने के जो दूर में जाने वाले पैसे हैं वो आप हेज करके रख सकते हो। वहाँ पर आपने 9-10% कमा लिए 1.5-2 महीने में, बट दैट प्लान शुड बी डिफरेंट। ओके, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। अब मैं बात करता हूँ कि मार्केट में फ़िलहाल के जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है। तो अगर मैं मार्केट में अभी एक बहुत सिंपल इंडिकेटर ड्रॉ कर दूँ, दैट इज़ द मूविंग एवरेज। और ये यहाँ पर जो जो मूविंग एवरेज सारे के सारे ट्रेडर्स पहले मार्केट में आते हैं यूज़ करते हैं, दैट इज़ द 200 पीरियड मूविंग एवरेज। ठीक है, इफ आई ड्रॉ इट 200 पीरियड मूविंग एवरेज, तो वहाँ पर आप क्या देख रहे हो, अभी मार्केट ने 200 की मूविंग एवरेज को एक बार यहाँ पर 17,164 क्लोजिंग क्या था 17,173, तो यहाँ पर नहीं, नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ने इसको आई मीन क्लोज कर दिया इसके नीचे डे बेसिस पे। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्लोज किया, यहाँ पर क्लोज किया, यहाँ पर क्लोज किया, यहाँ पर क्लोज किए, तो 1 2 3 4 बार मार्केट ने बुलिश क्लोजिंग दिया है, 4 बार मार्केट में बियरिश क्लोजिंग दिया है प्रॉपर्ली। मैं इस दोजी कैंडल को नहीं पकड़ रहा हूँ, ठीक है, वी आर नॉट काउंटिंग दैट दोजी कैंडल। तो यहाँ पर क्या है, तो मतलब जो कंक्लूजन है अभी मार्केट का, दिस इज ऑन द 50-50 साइड। इधर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगा या फिर इस लेवल को होल्ड करके हुए ऊपर की तरफ जाएगा, बट अपसाइड इज लिमिटेड। अब अगर इसी 200 की मूविंग एवरेज का हम वीकली चार्ट पे देखें, तो व्हाट वी कैन सी, लेट्स जस्ट ड्रॉ इट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस हिसाब से मार्केट बहुत ही ऊपर है मूविंग एवरेज के तोड़ने के लिए। बट पिछले बार भी अगर आप देखें तो वीकली चार्ट पे जो मूविंग एवरेज ड्रॉ किए थे, वहाँ पर अगर मैं एक फिबोनाची ड्रॉ कर दूँ यहाँ से, देन यू कैन सी इजीली दैट मार्केट इज गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड अकॉर्डिंग टू दिस वन। तो अभी के हिसाब से अगर 15,470 के नीचे जब तक मार्केट नहीं आते, वी विल कॉल इट इज अ बाय ऑन डिप्स मार्केट बेस्ड ऑन द मूविंग एवरेज। तो मान लो आप अभी मार्केट में नए हो, अब नए हो तो मैं अभी जो बात कहने जा रहा हूँ, दिस कैन नॉट बी फॉर यू एज ऑफ अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट ट्रेन्ड योरसेल्फ। यहाँ पर मतलब क्या है कि मार्केट नीचे की तरफ आने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है बेस्ड ऑन दिस वीकली चार्ट। तो यहाँ पर जो सबसे सेफ और सबसे अच्छे स्ट्रैटेजी बनते हैं, दैट इज द ऑप्शन राइटिंग ऑन द पुट साइड, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रीमियम भी ज़्यादा मिलेगा और जो रिटर्न जो मैंने बात की कि 3-4 महीने के लिए अगर आपको 10-20% 9-10% कमाने हैं, तो दिस कैन बी द वेरी सेफ स्ट्रैटेजी फॉर द ऑप्शन राइटर्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आप अब एडवांस से थोड़े ऊपर हो, मतलब आपको मार्केट में 2-2.5 साल हो चुके हैं एंड यू आर गिविंग द मार्केट एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स इन द डे, तो वहाँ पर अगर आप मार्केट के पैटर्न को समझने लगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा मार्केट इज ऑन द लोअर हाई। 3 कंटिन्यूअस लोअर हाई यहाँ पर बन चुके हैं मार्केट के एंड 2 कंटिन्यूअस लोअर लो बन चुके हैं। बट ये जो जोन बने हैं, दिस इज द ब्रॉडनिंग जोन। तो ब्रॉडनिंग जोन में यूजुअली क्या होते हैं, ब्रॉडनिंग जोन में हम किसी भी एक डायरेक्शन में अगर ब्रेकआउट होते हैं तो दैट ब्रेकआउट कैन बी ऑन द प्रीवियस जोन। मतलब मान लो अभी ब्रेकआउट जो है मार्केट के वो ऊपर की तरफ हो जाते हैं, 18,200 के ऊपर हो जाते हैं, तो इन दैट केस वी विल थिंक दैट मार्केट विल गो ऑन द अपर रेजिस्टेंस लेवल वेरी इजीली। बट इन हिसाब से मार्केट का जो मोड है वो बुलिशनेस की तरफ जाने लगेगा एंड द मार्केट कैन टच द 20,390 लेवल। तो ये लेवल पे आएगा मार्केट, मतलब कि मार्केट के एक साइकोलॉजी चेंज हो रहे हैं कि मार्केट इज गोइंग ऑन द लोअर आई मीन बियरिश टू बुलिश। क्योंकि अगर आप देखें प्रीवियसली जब मार्केट ने एक साइकोलॉजी लेवल को तोड़ा था 10,000 के, इफ यू सी द 10,000 लेवल, 10,000 20,000 ये सारे के साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं।
तो दिस इज द 10,000 लेवल। तो मार्केट में जब 10,000 लेवल को तोड़ा तो मार्केट गॉन फ्रॉम 10,000 टू 11,200, then it was going on the far away from the 12,000, but 10,000 लेवल को फिर से मार्केट ने रीटेस्ट किया ही नहीं था। ठीक है, 10,000 लेवल को मार्केट फिर से रिटेस्ट किया ही नहीं था। रिटेस्ट इन द सेंस कि इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं रहा था। एक बार छोटे से कैंडल रहा, इट्स नॉट मोर देन 50% ऑफ इट्स बॉडी। तो यहाँ पर आए फिर से मार्केट ऊपर की तरफ भागने लगा। बट ये जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसको तोड़ना भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मंथली चार्ट है, तो पहले 17 में, जुलाई मंथ में, देन सितंबर मंथ में, तो इन बिटवीन देयर इज अ लॉन्ग गैप। तो उस हिसाब से भी 20,000 के जो लेवल है वो भी वी कैन एज्यूम कि मार्केट जब 20,000 को तोड़ेगा देन इट विल नॉट लुक बैक टू इट्स लोअर लेवल सो इजीली। ओके, बट अगर आप देखें तो 10,000 लेवल को तोड़े थे जब इट वाज द कोविड टाइम। तो 10,000 से द मार्केट सो पुश्ड अप टू 7,600, एटलीस्ट द 12,000 से। अब क्या है कि सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर द मार्केट इज hovering अराउंड दिस 18,000 लेवल। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो दिस इज नॉट इवन अ वेरी लार्ज डीप अकॉर्डिंग टू द लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर कोई डिप भी नहीं है। तो जो मैंने वीडियो के शुरुआत में 10 से 15% को जो इन्वेस्टमेंट प्लान मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस किए थे, दैट इज विद थिंकिंग दैट मार्केट विल नॉट गो बियॉन्ड द 10,000 लेवल इन इट्स लाइफ टाइम। ओके, बट अगर होते हैं, कभी भी अगर होते हैं, तो इन दैट केस यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो उसके लिए आपको आपके पास जो सेकेंडरी प्लान होना चाहिए वो होना चाहिए कि ऑप्शन को राइट करके रखना ऑन द अपर साइड। मतलब कि आपने जो स्टॉक उठाए हैं यहाँ पर उसको प्लेस करके हुए हेयर कट जितने भी मिलते हैं उसके थोड़े बहुत परसेंटेज आप कॉल को हमेशा राइट करके रखिए। इन दैट केस, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो इफ एनीथिंग हैपन, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट, तो ये नहीं होगा कभी भी ऐसा सोचकर अगर आप रख रहे हो मार्केट में, देन साइकोलॉजिकल जो डिसबैलेंस आपको आपको होने वाला है, अगर इन इन दैट केस एनीथिंग इज गोइंग टू हैपन, तो वो साइकोलॉजिकल डिसबैलेंस आपसे हैंडल होने वाला नहीं है, क्योंकि दैट इज कमिंग फ्रॉम द साइकोलॉजी। तो बहुत ज़्यादा बिलीव होने से वो साइकोलॉजी उस तरीके से इम्पैक्ट आपको करेगा। तो उस हिसाब से अगर आप कॉल को राइट करके रखेंगे तो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो वो कॉल आपको प्रॉफिट देते रहेगा एंड योर पोर्टफोलियो कैन बी सेफ। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो पोर्टफोलियो पिक्स होने चाहिए वो फंडामेंटली बहुत ही अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए, जो अगर एक डिप के बाद भी वो जब ऊपर की तरफ जाए वो second I mean the speed can be more than that. That's why you should always prefer the beta side which is higher. तो ये मेरे तरफ से थोड़े बहुत एक टिप्स थे आपके लिए, एंड इफ यू कैन फॉलो दैट यू विल डेफिनेटली गेट अ good amount of return in your upcoming years. Okay, that's it as of now, and I will see you in my